हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसबीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊँ फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो जो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको काफ़ी मजा आएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक तनाव आया हुआ है और ये खबर पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंड कर रही है। लेकिन अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है कि हम मजीद प्रवोक नहीं चाहते और चाहते हैं कि मामले को हल किया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान के मीडिया पे खासतौर पर यह बताया जा रहा था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, आने वाले टाइम में शायद इंडिया का बॉयकॉट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन कनाडा ने जिस तरीके से पासा पलटा है, जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट दी है, क्या ये प्रेशर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, यूके के प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, या फिर क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहान तारिक। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं भाई आप? जी मैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियर हूँ। ठीक हो गया। और आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। दोनों इंजीनियर मेरे साथ बैठे हैं और जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजुकेटेड यूथ की बात करें, जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं या कोई भी पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाता है तो क्या आप समझते हैं हमारी क्या रिस्पेक्ट की जाती है एज ए पाकिस्तानी? सर इसमें देखें, हमारा ना जो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त ना, आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। हाँ, ठीक है, इसकी जो मेन वजह वो ये है कि आपके हुक्मरानों ने इतना आपको मतलब डिफ़ॉल्ट के एक धाने पे खड़ा कर दिया। ठीक है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं, आपकी जो करेंसी वो दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है, वो सही हैं। जो यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाएगा वो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि हालात ही नहीं है पाकिस्तान के। समझ रहे हो ना? तो मतलब आगे फ्यूचर में कौन देखेगा, कौन आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, फिर इधर ही भेजेंगे ना, जाहिर बात है। आपको इस वक्त क्या चाहिए? ऐसे ही आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त डॉलर की कमी है। ठीक है, तो डॉलर्स आप बाहर से जनरेट करेंगे। अच्छा, बेशक आप अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, वो भी उनके भी जो उनसे लोग हैं जाते हैं, इवन नेबर की कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वो भी यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं। हम भी यहाँ से यूएस में जाते हैं, कनाडा, दुनिया के जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है हम जाते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं जब दूसरे कंट्री में जाते हैं, आपको लगता है कि रिस्पेक्ट में थोड़ा फ़र्क आता है? सर बिल्कुल फ़र्क आता है। क्या उस हाँ जी। इंडिया में जिस तरह ये है ना कि अगर आपका मतलब एक इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो आप दूसरी किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं ले सकते। उनकी ये अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान में तो इस तरह ही है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े आर्मी के जनरल जितने भी हैं, उनके पास सारी सिटीजनशिप है। मतलब आप पाकिस्तान की भी रखो, जिस कंट्री की रखनी रखो। उनकी अच्छी बात यह है कि वो टेक में मतलब हमसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आगे हैं। अभी दुनिया में तो वो ऐसे ही टेक में सबसे मतलब लीड कर रहे हैं। ठीक है, लीड कर रहे हैं। आज हम बात इसके ऊपर नहीं कर रहे कि भाई वो डेवलपमेंट किस चीज़ में कर रहे हैं, किस चीज़ में हमसे आगे हैं। वो बहुत सी चीज़ों में आगे होंगे, लेकिन एक देखें, मेरे ख्याल से गरीब की भी रिस्पेक्ट होती है अगर वो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखना चाहे तो। अगर मतलब हालात हर कंट्री के ऊंचे नीचे होते रहते हैं, मुश्किल वक्त आता रहता है। अभी कनाडा में जो सिचुएशन एक चल रही है, कनाडा और इंडिया के आपस में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा चल रहे हैं। तो वहाँ प्रॉपर कनाडा को सॉरी, मतलब कैनेडियन ऑफिशियल को सॉरी करनी पड़ी है। मतलब ये पावर है इंडिया की। ठीक है, हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान हमें कुछ कह दे तो हम आगे से सॉरी क्या, हमें सॉरी करनी पड़ जाती है। हाँ, ये तो है ना, जिस तरह उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ऊपर के जो जितने भी डेलीगेट्स हैं, वो अपने अवाम के लिए बोलते हैं ना। हमारे इधर तो ये कोई किसी को कल मार के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई किसको क्या पूछेगा। मतलब यहाँ पे पैसे की वो पावर है, जिसके पास जितना जोर चलता है वो यहाँ पे चलाता है। ठीक है, बस अगर कनाडा जैसा कंट्री भी इस हद पे आ चुका है कि मतलब ये कि सॉरी करने पे वो मजबूर हो चुका है इंडिया से या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या समझते हैं इस टाइम पे उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हमें भी उनसे सीखने की। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट इंडिया की है। ठीक है, हाँ, इसमें आप उनकी पॉपुलेशन देख लें, ठीक है, उनके आप एजुकेशन सिस्टम भी देख लें ना। ठीक है, तो ये चीज़ एक आप माने या ना माने, ठीक है, बेशक वो हमारा नेबरहुड कंट्री भी है, बेशक हमारे अगेंस्ट भी है। ठीक है, लेकिन आपको एक रियलिटी को आप मानना पड़ेगा कि यार वो लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, सही है सर, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर।
ठीक है। ऐसे और हमारे हमारे यहाँ हुक्मरान पे जो है- अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। सर देखें, इसमें ये मेजर रोल वो आपके हुक्मरानों का आता है। ये ठीक है, चीज़ है। आपकी जो गल्फ में आपकी लेबर काम करती है ना, ऐसे ठीक है, ही आप ये बताएंगे कितने गल्फ में लेबर्स आपकी जेल में है, ठीक है, सिर्फ छोटे केसेस की वजह से। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, शायद बिल्कुल आपको इस ऐसे पे ही, बात मुझे बिल्कुल खबर है, ठीक है इमरान सर। खान साहब ने भी इसके ऊपर आवाज जी बिल्कुल उठाई थी। थी, ठीक है, ऐसे और ही ये बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक जब है। आप अपने किसी भी आप सिटीजन को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, दिलवाएंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे वो कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी जो वर्ल्ड है, आपके यूरोप है, आपके वेस्टर्न है, वो आप कैसे इज्जत करेंगे? ठीक करेंगे है, जब हम उनके सिंपल पास बात है। डॉलर्स के लिए जाएंगे, हम बस। उनके पास जाएंगे हेल्प के लिए, तो वो कभी भी हमारी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करेंगे। गल्फ में आपकी लेबर काम करती है ना, ऐसे ठीक है, ही आप ये बताएंगे कितने गल्फ में लेबर्स आपकी जेल में है, ठीक है, सिर्फ छोटे केसेस की वजह से। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, शायद बिल्कुल आपको इस ऐसे पे ही, बात मुझे बिल्कुल खबर है, ठीक है इमरान सर। खान साहब ने भी इसके ऊपर आवाज जी बिल्कुल उठाई थी। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक जब है। आप अपने किसी भी आप सिटीजन को रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, दिलवाएंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब आपके पास ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे वो कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी जो वर्ल्ड है, आपके यूरोप है, आपके वेस्टर्न है, वो आप कैसे इज्जत करेंगे? ठीक है, जब हम उनके सिंपल पास बात है। डॉलर्स के लिए जाएंगे, हम बस। उनके पास जाएंगे हेल्प के लिए, तो वो कभी भी हमारी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करेंगे। ये भाई ने एक बात की है, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। अक्सर पाकिस्तान के लोग, हम लोग यही बात करते हैं जी, वो उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी, आपने भी बोला, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आबादी हमारे से बहुत कम है, लेकिन उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वैल्यू है? मतलब ये सारा कुछ डिपेंड करता है आबादी पे या मार्केट पे या फॉरेन पॉलिसी भी कोई चीज़ है? सर फॉरेन पॉलिसी मैटर करती है, जारी बात है। ठीक है, और बीइंग अ कॉम, जब आप एक कॉम नहीं बनेंगे ना उस वक्त आप Unity कुछ नहीं भी आएगी। सर यूनिटी तो यूनियन पहले ही है। ठीक है ना, ऐसे ही। यूनियन आपकी पावर है, वो लोग यूनाइट हैं, सही Unite हैं, है, ऐसे वो लोग यूनाइट हैं, उनकी जो इश्यूज होते हैं वो अपने कंट्री की कभी भी आपकी जो रियासती एक समझ रहे हैं ना रिट को कभी भी वो उस तरह नहीं वो Challenge नहीं करते करेगा, उसको। लेकिन हम करते हैं। ठीक ठीक है। है, लेकिन हमारा मुल्क है, ठीक है यार, लेकिन घर के मसले घर में हल होने चाहिए। ठीक है, ये तो बात पहले है, हमें- लेकिन ये है कि घर के मसले अगर हल होने की तरफ ना आए और फिर जो लोग बात करें उन्हें भी साइड पे कर दिया जाए, तो फिर ये चल रहा है इशू, लेकिन क्या कह सकते हैं ये इसमें। चीज़ है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये भी चीज़ें देखी जाती हैं, यूनिटी किसी भी कंट्री के लोगों में होगी तो वो यूनिटी, चाहे वो कंडीशन उनकी इकॉनमी की जैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ होगी। अभी कनाडा में जो इशू हुआ है, या जो कैनेडन जो उनसे लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वहाँ पे जो इंडियन रहते हैं उन्होंने प्रॉपर बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा हम अपने कंट्री वापस चल जाएंगे। हमारे पाकिस्तानी होते तो वो कहते भाई हमें पाकिस्तान, उन्होंने उधर रहने के लिए कहना था, हमारा पाकिस्तान से तो लिंक ही नहीं है। सर इसमें ना जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कनाडा की बात कर रहे हैं, आप यूके की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इंडियंस की रहती ऐसे ही है है। जो उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करती है। ठीक है सर, नो डाउट। आप गल्फ चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, ठीक है, उनमें एक आपको नजर आएगा कि यार ये लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है नहीं, हम भी गल्फ कंट्रीज में तो हम भी सर, रहते हैं, हम इवन रहते यूके हैं। कनाडा में भी हम लोग रहते सर हैं। हम रहते हैं, लेकिन हम लेबर में रहते हैं, वो मैनेजरियल पोस्ट पे रहते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा ठीक है। स्टडी करें ना। ठीक तो है, ये, मुझे आइडिया है, लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ? एजुकेशन की नहीं, वजह से इसमें हुआ? दो चीज़ें हैं। हाँ। इसमें आपका पाकिस्तानी की लेग पुलिंग करेगा। ठीक है, ये चीज इंडियन जो एक यूनाइट है, ठीक ठीक है। है, तो वो अपने इंडियन को सपोर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लेग पुलिंग करेंगे कि यार ये पाकिस्तान, यार इसको नीचे करो, ठीक ताकि है। मैच जगह पे हो। नहीं तो ये हमारी ऐसी सोच क्यों बनी, कैसे बनी? और अगर उनकी पॉजिटिव सोच है, उनकी स्टार्ट से ही ऐसी पॉजिटिव सोच है, या उनकी एक पॉलिसी बनाई गई, या उनके माइंड को बेहतर किया गया, उन्हें एजुकेशन दी गई? देखें, इंसान तो दोनों साइड पे हैं, और हम रहे भी इकट्ठे हैं, ये भी कुछ ही साल हुए हैं, 47 के बाद ही हम ऐसे ही लैदा है। हुए, तो क्यों ये इतना फर्क आ गया सोच में? जब तक एक पाकिस्तानी खुद सही नहीं होगा ना, हाँ, हाँ। ऊपर तक कोई भी सही नहीं ये तो होगा। बिल्कुल ठीक है ऐसे सर, ही है। हमेशा जब भी कोई चेंज आता है ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, जब आपका हुक्मरान है, जब आपका जो लॉज हैं, ठीक है, हाँ, हाँ। अमीर के अलग हैं, गरीब के अलग हैं, तो आप ऐसे ही कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पाकिस्तानी कुछ यूनिटी कैसे आएगी? बस इतनी सी ऐसी बात है। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आप बता दें कि जो एग्जांपल दी जाती है लोगों की तरफ से कि भाई वो लोग यूनाइटेड हैं, चाहे वो अपने कंट्री के अंदर रहते हों या बाहर किसी दुनिया के कंट्री में रहते हों, वो यूनाइटेड हो जाते हैं। हम लोग यूनाइटेड क्यों नहीं होते? हमारे में यूनिटी क्यों नहीं है? ये चीज़ उन्हें एजुकेशन में बताई जाती है, उनके रस्म व रवाज में बताई जाती है, उन्हें तरबियत ऐसी दी जाती है। हमें क्या मतलब फ़र्क कहाँ पे आ गया? किस जगह पे आगे फ़र्क आता है? एजुकेशन सिस्टम में या सोच में, किधर? असल में ये है कि हमारी सोच भी इस तरह की है ना कि हम लोग एक बार मतलब कानून इस तरह बन गया ना, अगर यहाँ पे पाकिस्तान में आपकी लाइफ की श्योरिटी नहीं है
कोई भी कानून है आपको मतलब आप उसके कानूनी तरीके से आप पाकिस्तान में उसको नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इंडिया वालों का तो चलो ये बाहर गए हैं, उनको अच्छी मतलब जॉब शॉब मतलब स्टडीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया, अगर वो वापस अपनी कंट्री भी जाते हैं उन्हें स्टेबिलिटी मतलब कहीं ना हाँ कहीं नज़र आता है कि चलो ना कानून के ज़रिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान में तो एक बार जो पाकिस्तान से बाहर निकल गया, मुश्किल ये है कि अगर वो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हुआ या तो वापस आएगा, या तो फिर चलें उसकी कोई मजबूरी हो तो वापस आएगा। पाकिस्तान में लोग इस समय इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि एक दफ़ा बाहर निकल जाए उसके बाद टैलेंट की कदर नहीं है। जो भाई ने बात की है ना, इनका वो मकसद है कि टैलेंट की कदर ही नहीं है। क्या ऐसा किया जाए कि भाई हमारी भी पॉलिसीज़ बेहतर हों, हम भी फ़ख्र से कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में भी रह के फ़ख्र से कहें, पाकिस्तान के बाहर जाके भी फ़ख्र से कहें कि पाकिस्तानी है, और यूनिटी आना बहुत ज़रूरी है। कैसे आएगी सर ये वो बेहतर से जवाब दे सकते हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर यूनिटी इस तरह ही आ सकती है कि जिस तरह हमें जो अभी मतलब सॉरी टू से जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है, जितनी भी चीज़ें मतलब सोच ये हमारा जो हिस्ट्री में बताई गई है, हिस्ट्री बताई गई है, वही सारी गलत है। मतलब आपका ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मतलब जो पाकिस्तान बना है वो किस तरह बना है वो सारी आपको झूठी पढ़ाई गई है। ठीक है। तो उस पर आप मतलब लोगों को आप सारे आप गलत ही पढ़ाते रहे ना। हमारे जो हीरोज हमें बताए गए हैं कि ये हीरो है, ये हीरो है, असल में वो हमारा उनके साथ लिंक नहीं है सच कोई। जितनी आपने जंगें जीती हैं वो आपको पता होंगी कि कितनी आपने जंगें जीती हैं। वो कारगिल का वाक़या आपके सामने 1965 1971 का आपको पता ही होगा कि क्या है। मतलब हम ये कह देते हैं वो तो साजिश कर दी, दुश्मन ने साजिश कर दी, मतलब हम वो दुश्मन ने कुछ नहीं किया था, मतलब मसला आपको ही था ना, कहीं ना कहीं आपने भी मसला किया कारगिल का। अब आपका जो भी बंदा आगे जाके ऑपरेशन कर रहा है, आपके वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है, उधर से आप मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। ये भी तो एक तरह से यूनिटी है। देखें मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, उसकी फौज क्या कर रही है। और 71 की अगर बात करें उसमें हमने बंगालियों के साथ जो किया, और फिर बाद में हमने कह दिया वो भी भारत पे लगा दिया कि उन्होंने किया। क्या भारत बिल्कुल भी इंटरफेयर लेट्स सपोज ना करता, कुछ भी ना करता, क्या फिर भी बंगाली हमारे साथ रहते? ये अब बंगालियों के साथ आपने तो शुरू से ही ज़्यादती की है। बंगाली हो या वो अफ़गानी हो, अगर आप कहते हैं कि अफ़गानी नमक हराम है, अफ़गानी नमक हराम नहीं। अगर आपका कोई एक पड़ोसी है, आप मतलब किसी और कहते हो आओ भाई इसको आके मार लो, हमारे यहाँ पे तुम रह भी लो, इसको मार भी लो। और ये जो मैं ओपनली बात करता हूँ, ये बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं भी ये इनकी अपनी एक सोच हो, मेरे ख्याल से ये बात कर रहे हैं हमने जो अड्डे दिए अपना ड्रोन अटैक्स के लिए, जो अमेरिका को अड्डे दिए और फिर वहाँ से डॉलर लिए, और दूसरी साइड पे कहा कि ये अफगानी तो मेरा भाई है, ये अफगानी तो मतलब मुसलमान ब्रदर है। अब अफगानी कोई सच्ची बात करे तो आप कहते हो नमक हराम है। भाई आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लो, आप देख लो कि हुआ क्या था। ठीक है। अब मतलब मुशर्रफ साहब को तो उन्होंने बहुत वो करके बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है ना कि मुशर्रफ साहब ऐसे थे, ये थे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मुशर्रफ साहब की जब मतलब वफात हुई है, कुछ भी हुआ, तो उनकी शक्ल भी किसी को देखने के लिए नसीब नहीं हुई। यही चीज़ है मतलब अच्छा, कैसे हम लोग रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं? एट दी एंड हमें देखें इंसल्ट, शायद उन्हें इंसल्ट फील नहीं होती जो लोग ये सारा काम ख़राब कर रहे हैं 73 साल 76 साल 75 साल से, लेकिन हमें थोड़ा फील होता है कि यार ये क्या इस तरीके से हमारा इमेज ख़राब किया जा रहा है, इस तरीके से हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। असल में पता नहीं आपने वो बयान देखा हो ना कि मोदी ने एक बार कहा था कि हम इनसे चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ ना यूनिटी हो, कहता लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम बात किससे करें, हम इनके वज़ीर आज़म से बात करें या हम इनके आर्मी चीफ से बात करें, हम इनके किससे बात करें? तो वो किसी से भी बात कर लेते, किसी से भी बात। अभी मतलब पिछले दिनों ये तहरीक चली थी अमन की आशा, आपको पता नहीं याद हो? बिल्कुल याद है। तो उसमें ये बात चल रही थी पीछे कश्मीर पे मतलब कुछ मतलब गहमा गहमी शुरू हो गई थी। तो ऊपर वाला कोई है ना जो चाहता ही नहीं है कि मतलब इत्तेफाक हो इनमें। अगर इत्तेफाक हो गया तो फिर तो आपको ये पता ही होगा आने वाली जितनी भी सारी वॉर साइबर सिक्योरिटी के, इसराइल जो है वो बैठा क्या कर रहा है, इसराइल सारे इसराइल के पास इतनी आर्मी है ही नहीं। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा अपना जो बजट लगाया है वो आर्मी पे लगाया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट लगाया है टेक्नोलॉजी में लगाया है, एजुकेशन में लगाया है। जो मतलब वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी पे एजुकेशन पे लगाया, वही अगर हम लोग पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे लगाते तो कहाँ चले जाते? कहाँ से कहाँ चले तो अगर ये मतलब जंग मतलब आपके आर्मी बजट नहीं लगेगा तो ये आपका जो असला बारूद है। ये जो भाई बात कर रहे हैं इसके दो आपके चेहरे हैं, ठीक है ना? ठीक है। एक सिक्के का रुख ये है कि यार हम कहते हैं कि आर्मी के बजट लगा रहे हैं, ठीक है यार अगर हम अपनी आर्मी में बजट नहीं लगाएंगे तो आप बर्मा को भी सामने रखें, यमन को भी सामने, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है? मतलब आपकी दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है, एक डिफेंस दूसरा इकोनॉमी। उन्हें तो इसराइल से या इस तरीके से, हमें किससे खतरा है? सर हमारे सबसे बड़ा खतरा हमें इंडिया से है। और वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।